तो मैं कह रहा था जप और ध्यान की महिमा पर, दिखा रहा था जप और ध्यान की शक्ति से शरीर के सभी रोग खत्म हो जाते हैं और शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो शरीर में जितनी शक्ति उतना काम। मैं दिखा रहा था मनुष्य का मन जो है, इस मन के अंदर अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति। वह काम क्यों नहीं करती है? इसलिए कि मन भी हमारा बीमार है। मन में 6 रोग जन्मजात, काम, क्रोध, लोभ, मोह, डाह और छपड़ गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, डाह, अहंकार। चाहे कोई भी क्यों नहीं है, हम हैं कि आप हैं, सबके मन में ये 6 रोग हैं। यही 6 रोग मन के अंदर जो शक्ति है, मन के अंदर जो ज्ञान है, उसको बाधित किए हुए है। यदि मन का इलाज हो जाए, जैसे शरीर का इलाज हो गया, आप बम बम करते हैं सब काम करने में, उसी तरह मन का जब इलाज हो जाएगा, मन के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। तब आप कितनी शक्ति महसूस कीजिएगा। जमराज आपसे डरेगा, काल आपसे डरेगा। कितनी काल की शक्ति का, काल का गाल बरहरे मोर कांपत ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश से की शक्ति से बढ़कर काल की शक्ति है। उस काल की शक्ति से आप अपनी शक्ति अधिक देखेंगे, अधिक देखेंगे। तो पर कितनी बड़ी महिमा जब ध्यान की है। मन का इलाज कब होगा, मन के रोग खत्म कब होंगे? जब ध्यान करेंगे तब, जब ध्यान करेंगे तब। तो मैं कुछ दिखा रहा था लाभ। कौन नहीं चाहते हैं हम हर तरह से स्वस्थ रहे? हर एक कोई चाहते हैं। कौन नहीं चाहते हैं हम ज्ञान से भर जाएं? कौन नहीं तो शक्ति से भर जाएं, सुख से भर जाएं, शांति से भर जाएं, आनंद से भर जाएं, सब अमंगल अनिष्ट खत्म हो जाए, मंगल अभिष्ट होने लग जाए, शुभ शुभ दिन आ जाए, दुख दुर्दिन चला जाए। सब कोई चाहते हैं, लेकिन कारण क्या है जो नहीं हो रहा है? वही कह रहा था, जप से ध्यान से ये सब होते हैं। इतना ही नहीं, जब ध्यान की शक्ति जब होगी ना, तो 5 कोशों का भेदन कर देगी, 5 शरीरों का भेदन कर देगी। भेद कर आप कहां चले? परमात्मा की गोद में। बहुत तरह के लाभ हैं, चूंकि समय कम है, कुछ भी मैंने दिखा। अगर हम दिखा रहे हैं जप और ध्यान से सभी पाप खत्म हो जाते हैं, सभी पुण्य जमा हो जाते हैं, सभी कुसंस्कार खत्म हो जाते हैं, सभी सुसंस्कार प्राप्त हो जाते हैं, सभी कुस्वभाव खत्म हो जाते हैं, सभी सुस्वभाव भर जाते हैं, सभी कुभाव और कुविचार खत्म हो जाते हैं, सभी सुविचार और सुभाव भर जाते हैं। वैसा हम महसूस करते हैं कि नहीं? जप और ध्यान वाले जो लाभ दिखाए मिल रहे हैं कि नहीं, हो रहे हैं कि नहीं? एक स्वर में कहिएगा नहीं नहीं नहीं। क्यों? नियम है, जप होगा जप वाला लाभ होगा ही, ध्यान होगा ध्यान वाला लाभ होगा ही। इसका माने है जप हम लोगों से होता नहीं है जैसा होना चाहिए, ध्यान हम लोगों से होता नहीं हो जैसा होना चाहिए। तो कब होगा? आप तो या आप, हमको असर हुआ था 3-4 साल पहले, जब गुरु पूरे मिले। अभी सुने ना, गुरुदेव के पास कुप्पा घाट में देवी देवता आते थे सूक्ष्म रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश आते थे दर्शन प्रसन्न के लिए। तो बताइए गुरुदेव कितने बड़े थे, ब्रह्मा विष्णु कितने छोटे थे। ऐसे गुरु हम लोगों को मिले, ऐसे भगवान हम लोगों को मिले। जब ध्यान की साधना जो बढ़िया से समझे होंगे, बड़ी सरल बुझाती होगी। लेकिन सरल होते हो रहा है कि नहीं? मेरा मतलब है आप तो या आप हम अपने पर घटाए। अरे भाई, माए बाप की जवाबदेही मेरे माथे पर नहीं रही। कहे थे माए बाप, बेटा जो तोरा समरा कुछ नहीं चाहिए, तुम साधन भजन करो।
शादी मैंने नहीं की कि परेशानी पत्नी वाली खूब दिखाई पड़ती है, बाल बच्चे वाली परेशानी देखिए। तो बाल बच्चे वाली परेशानी, आप लोग घर परिवार में हैं, निश्चित बाल बच्चे की परेशानी होती होगी, पति पत्नी वाली परेशानी होती होगी, और भी तरह तरह की सब परेशानियों से मैं बचा रह गया। फिर भी जप वाला लाभ जो होना चाहिए हमको, ध्यान वाला लाभ जितना होना चाहिए उतना कहाँ हुआ। तो कब होगा? मरने के बाद। कब होगा? गुरुदेव जैसे गुरु मिलेंगे दूसरा कोई, तब बड़ी ग्लानि होती थी, छटपटाता था कि जब पाप से हम बचे हैं, संयम से जीते हैं, फिर भी नहीं तो कोई कमी तो रही होगी। वो कमी का पता कैसे चलेगा? गुरुदेव के जितने प्रवचन छपे थे आज तक सबको जमा किए, जीवन भर गुरुदेव जप और ध्यान पर जो जो बोले थे सबको छान के अलग किए। पता चल गया हम में कहाँ कमी है, कहाँ कमी है। हम में जो कमी है वह कमी सब में है, सब में है। इसीलिए ना हमको लाभ दिखाई पड़ रहा है ना आपको लाभ दिखाई। छोटी छोटी कमी दिखाता हूँ, उसमें 5 शर्त। कौन कौन? स्थान होना चाहिए निश्चित। जो एक ही स्थान पर सब दिन जब ध्यान करेगा उसी को सफलता मिलेगी। स्थान के बाद समय होना चाहिए निश्चित। समय निश्चित, 10 बजे 10 बजे, 12 बजे 12 बजे समय पर मन तैयार होगा। स्थान निश्चित 1, समय निश्चित 2, नित्य निरंतर नियमित। कितनी शर्तें होंगी? नित्य होना चाहिए जब ध्यान, नियमित होना चाहिए जब ध्यान, निरंतर होना चाहिए जब ध्यान, निश्चित समय पर होना चाहिए जब ध्यान, निश्चित। ये 5 शर्तें जब पूरी होती हैं तब कहा गया। ये 5 शर्तें मैंने जीवन में गुरुदेव को पढ़ा, ये 5 शर्तें गुरुदेव के जीवन में दिखाई पड़ी। बड़ी चोट लगी, बहुत देर हो गई। पहले हम चेतना चाहिए, फिर भी जितना समझे। और भी 4 बात, श्रद्धा को समझना पड़ेगा, विश्वास को समझना पड़ेगा, प्रेम को समझना पड़ेगा, विरह को। श्रद्धा भी कहीं नहीं दिखाई पड़ती है, जैसी परिभाषा है श्रद्धा की, विश्वास वैसा नहीं दिखाई पड़ता है। और प्रेम कहाँ है? प्रेम तो है ही नहीं है। तो प्रेम विरह के बिना, श्रद्धा विश्वास के बिना जब ध्यान आज तक किसी से ना हुआ है, न भी हो रहा, न होने वाला है। यह सब जानकारी मुझको हुई तो कुछ सावधान हुआ हूं। अब क्या करूं? चाहा कि जो कमी हम में है वही कमी आप लोगों में भी है, और हम समझे जाने तो कुछ चल रहा है। सोचा कि हमरे माथे में तो आ गई बात, आप लोगों के माथे में बात ये जानी चाहिए। इसीलिए जब ध्यान पर मैंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है जप और ध्यान का विज्ञान। 300 पृष्ठों में वह है। अब कल्पना कर सकते हैं 300 पृष्ठों की पुस्तक में कितनी बातें मैंने रखी होंगी, कितनी बातें रखी। बहुत बातें हैं। सामूहिक ध्यान जप है, बहुत एकाग्रता की महिमा है, बहुत है। ये 2-4 मिनट में क्या कहूं, लेकिन चाहा इतना तो हुआ जिस कमी के कारण वर्षों बीत गया, जो होना नहीं हुआ वो कमी की पूर्ति मुझे हो गई है। अब जितना सकता हूं। देखिए यहाँ आज यहाँ है प्रवचन में, कहाँ है? कौन कहाँ है? बैजनाथपुर, इसके बाद हरिपुर जाएंगे, इसके बाद मुजफ्फरपुर जाएंगे, इसके बाद सिवान जाएंगे, छपरा जाएंगे। स्थान बदलेगा ना? स्थान बदल गया, समय तो नहीं बदलेगा। समय पकड़ लेंगे 10 बजे शब्द, समय भी नहीं पकड़ेंगे। समय बदल गया, स्थान बदल गया, नित्य में बाधा आएगी, नियमितता में सब बाधे बाधे। जब तक हम, सही में कहता, जब तक हम घूमते फिरते रहेंगे, प्रवचन करते रहेंगे, सुनने समझने लगेगा, लेकिन बाकी प्रैक्टिकल ना हो रहा है ना होगा, तब क्या कहिएगा? तब वही होना चाहिए। क्या करूं, क्या करूं? तो निवेदन है कि जो बात मैंने कही है जब ध्यान की, कब होगा, कैसे होगा, थोड़ा कहा। फिर जब ध्यान की परिभाषा समझनी होगी। अब देखिए सीधा उदाहरण एक, गुरुदेव कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो।
तो मानस जप कैसे करो शर्त न है, दीक्षा में हम भी देते हैं, दीक्षा बता देते हैं, इस नाम का जप मने मन कीजिएगा, इस मंत्र का। लेकिन शर्त नहीं जानता था गुरुदेव की। शर्त है मानस जप करने वालों के लिए क्या? मन भीतर में कहीं रहता है, वहीं से शरीर में पसरता है, वहीं से इंद्रियों में पसरता है, वहीं से संसार में पसरता है। संसार में पसरेगा तो मन संसार को पकड़ेगा, शरीर में पसरेगा शरीर को पकड़ेगा। का मन भीतर में जहां रहता है, मन को रहने का स्थान भीतर में जहां है, मन को किसी तरह से वहीं रोको, तब उस मन से मानस जप होगा। वहां से आगे बढ़ जाएगा मन, तब तो मन दूसरी बात को पकड़ लेगा, तो मन जप को कैसे पकड़ेगा? एक शर्त। दूसरी शर्त गुरुदेव कहते हैं कि जब भी नाम का जप करो, मंत्र का जप करो, उसका अर्थ जान करोगे, अर्थ जानकर जपोगे ना, तो तुम्हारा मन जपने में रम जाएगा। जब रम जाएगा तो हम लोग गुरु गुरु जपते हैं, गुरु शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं। कोई राम राम जपता है, राम शब्द का अर्थ नहीं जानता, राम राम जपता है, मन नहीं रमेगा। राम शब्द का अर्थ क्या होता है इसको जानना पड़ेगा जापक को। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है इसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो और क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र को देखते हुए मानस जप करो, शिव नेत्र को देखते हुए मानस जप करो, नासागर को देखते हुए मानस जप करो। सब शर्त पढ़े ना, बड़ी चोट लगी। 10 बरस पहले क्यों नहीं हम जाने, क्यों नहीं जाने? साधारण नियम तो जानबे करते थे। मेरा मत आज्ञा चक्र को देखते हुए, आज्ञा चक्र भीतर में जहां है, जिधर है, उधर मन को करके जपो तब होगा। शिव नेत्र भीतर में जिधर है उधर मन को करके करो। ये सब शर्त है दीक्षा देने वालों को, यह शर्त भी बताना चाहिए सत्संग के माध्यम से दीक्षा लेने वालों को। तो कहने का भाव है, अगर अपनी दीक्षा को ठीक से पूरा पूरा समझना चाहते हैं, अपनी साधन पद्धति को समझना चाहते हैं, मेरे द्वारा लिखी किताब तो पढ़नी होगी। दृष्टि साधन पर बहुत गुरुदेव बोले हैं, क्या क्या बोले हैं सब पढ़ने को मिल जाएगा। जब पर बहुत बोले हैं, क्या क्या मिलेगा। वही एक किताब मैंने लिखी है, नाम है जप और ध्यान का विज्ञान। यह लीजिएगा तो करेक्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं लीजिएगा तो कोनो बात नहीं। बिजनेस नहीं, माथा में आया था किताब में रख दिया, नहीं तो साथे चला जाता। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। दुकान किधर है किताब की? पिछवार में, उधर के जगह लेने के लिए संतो संतो आएगा, पता बता देगा। श्री सदगुरु पूज्य बाबा के पास आप जो कार्यक्रम है आप लोगों का कराइए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आइए अब तो बिल्कुल छोटा छोटा कार्यक्रम है। स्वागत गान हम लोगों ने श्रवण कर चुका। अब माल्यार्पण और अभिनंदन पूज्यपाद के चरणों में समर्पण है। वह भी इसलिए कि हमारे उपनिषद में, हमारे धर्म ग्रंथ में है कि माता, पिता, आचार्य और अतिथि ये देवता के तुल्य होते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो अपनी थोड़ी सी ऐसी ऋषि